डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर को सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सेक्शन 16 किस एक्ट में पूछा जा सकता है? तो क्लास में कौन सी टॉपिक पढ़ाई जा रही है? सोगा एक्ट। सोगा एक्ट को हिंदी में बोला जाता है वस्तु विक्रय अधिनियम। इसका फुल फॉर्म है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में कैवेट एम्पटर की चर्चा की गई है। अब आपको इस टॉपिक का नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर बायर के प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप इस टॉपिक को पूरा डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर सेलर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, सेलर के हितों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कैवेट एम्पटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये कैवेट एम्पटर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है लेट द बायर बी अवेयर। कैवेट एम्पटर, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कैवेट एम्पटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कैवेट एम्पटर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कैवेट एम्पटर का मतलब होता है क्रेता सावधान रहे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्रेता सावधान रहे। कैवेट एम्पटर लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है क्रेता सावधान रहे। यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, क्रेता सावधान रहे। लेट द बायर बी अवेयर, यहाँ पर सेलर के प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो डॉक्ट्रिन है सेलर के फेवर में बात कर रहा है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि बायर को अवेयर होना चाहिए खरीदने से पहले। जैसे हम कुछ भी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, सेलर के पास जा रहे हैं तो कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, बायर को अवेयर होना चाहिए। यह सामान्य सिद्धांत है कि माल खरीदते समय क्रेता को सावधान रहना चाहिए और अपने हितों की रक्षा खुद ही करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल भी है और हम सभी जानते हैं भी हैं कि माल को खरीदते समय कंज्यूमर को जांच परख के खरीदना चाहिए। ठीक है, अगर माल जो है, जो भी हम दुकान से खरीद रहे हैं, अगर सामान खराब निकल जा रहा है तो इसके लिए हम सेलर को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जो नियम है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर इसी के लिए है। ये जो रूल है सेलर के प्रोटेक्शन के लिए है, सेलर के हितों की रक्षा के लिए है कि अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं किसी भी दुकान से तो उसको खरीदने से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर वो कुछ ख़राब निकल जा रहा है तो उसमें सेलर का दोष नहीं होगा, विक्रेता का दोष नहीं होगा। ठीक है, ये रूल इस चीज़ के लिए बना हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रेता का उत्तरदायित्व होता है कि वो माल क्रय करते समय पूर्णतः सावधान रहे तथा अपने विवेक एवं चतुराई से काम ले। उसे माल की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उससे जैसे कॉपी खरीद रहे हैं तो उलट पलट के देख लेना चाहिए कि पेज फटा तो नहीं है। पेन खरीद रहे हैं तो पेन को चेक कर लेना चाहिए कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है, बाद में अगर वो पेन चल नहीं रहा है चाहे उसके लिए हम सेलर को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्रेता का उत्तरदायित्व होता है कि वह माल खरीदते समय पूर्णतः सावधान रहे तथा अपने विवेक एवं चतुराई से काम ले। उसे माल को अच्छी तरह से जांच करके खरीदनी चाहिए। माल उसकी आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं, यह देखने व पता लगाने का काम क्रेता का है। ठीक है, माल अच्छा है नहीं अच्छा है, ये सारा काम किसका है? सेलर का है कि
कंज्यूमर का है, क्रेता का है, तो ये क्रेता का है। क्रेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कुछ खरीदने जा रहा है तो उसको जांच पड़ताल करके सही तरीके से खरीदे। और सपोज़ करिए वो कोई गुड्स खरीद लिया है, ठीक है, इस माल को खरीद लिया है, और माल जब दोषपूर्ण निकल जाता है तो इसमें दोष किसका होगा? क्रेता का ही होगा। यदि क्रेता माल खरीदते समय अपने स्वयं को बौद्ध विवेक व कौशल पर निर्भर करता है, फिर माल दोषपूर्ण निकल जाता है, तो इसके लिए क्रेता ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, हम सेलर को दोष नहीं दे सकते हैं। ये जो स्लाइड है इंग्लिश में भी दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट-एम्पटर। इसका एक और नाम है बायर बी अवेयर। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रेता सावधान रहे। ओके, द टर्म कैवेट-एम्पटर इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। कैवेट-एम्पटर ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, क्रेता सावधान रहे। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू एग्जामिन द गुड्स टू हिज सेटिस्फैक्शन बिफोर ही बाई हिम। इस रूल के हिसाब से, लेट द बायर बी अवेयर के हिसाब से, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर। ठीक है, ये बायर की ड्यूटी होती है कि कोई भी गुड्स खरीदता है तो सबसे पहले उसको जांच पड़ताल करके खरीदे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, टू एग्जामिन द गुड्स टू हिज सेटिस्फैक्शन बिफोर ही बाई हिम। खरीदने से पहले किसी वस्तु को जांच पड़ताल कर ले। देयरफॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू नॉट टू टेक अ चांस बट टू टेक केयर एंड एग्जामिन द गुड्स बिफोर बाई। ठीक है, तो बायर की ड्यूटी होती है कि गुड्स को खरीदने से पहले उसको जांच पड़ताल कर ले और सेलर को दोष ना दे। द लास्ट निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि क्रेता की सावधानी के सिद्धांत के अनुसार क्रेता का यह कर्तव्य है, क्रेता का यह ड्यूटी है कि वह सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करके सामान को खरीदे, माल को खरीदे। विक्रेता का दायित्व नहीं है, ठीक है, सेलर का यह दायित्व नहीं है कि वह क्रेता को माल के दोषों के बारे में और गुणों के बारे में बताए। ठीक है, ये सेलर का ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा, जब तक कि यह बताना विक्रय की एक शर्त ना हो। लेकिन इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं ना, जहाँ पर ये जो लॉ है कैवेट-एम्पटर रूल्स अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स दैट सेलर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स बायर सेलर को स्यू कर सकता है। ठीक है, डैमेज के लिए अगर मान लो माल खराब निकल जाता है तो क्रेता जो होता है विक्रेता को स्यू कर सकता है। तो जितने भी एक्सेप्शन हैं, अपवाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका नोट्स लेने के लिए, इस चैप्टर का नोट्स लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम पर मैसेज करिएगा। इस सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनर ऑफ लर्नर ड्रीम पर आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।